नंदलाल मोहन आपके YouTube एलडीसी रेलवे एग्जाम में स्वागत करते हैं। हम लोग आज नायर का असिस्टेंट ऑपरेटिंग मैनेजर एवं का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ये बड़ोदरा डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें टोटल 110 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसको देखेंगे। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये एवं का पेपर है, लेकिन आप स्टेशन मास्टर संडी मास्टर स्टेशन क्लर्क भी इसको एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो सकते हैं। ठीक है, देखिएगा। पहले नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। लिखा है एफ एन आर का पूर्ण रूप क्या है। एफ एन आर का पूर्ण रूप क्या है। एफ एन आर का पूर्ण रूप क्या पूछा गया है। तो ये होता है फ्लाइट फ्लाइट नंबर रिकॉर्ड होता है। फ्लाइट नंबर रिकॉर्ड होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। फ्लाइट नंबर रिकॉर्ड होता है। ये मालगाड़ी की स्थिति को मालगाड़ी की स्थिति को ट्रेस करके पता करते हैं कि कहाँ पर यह मालगाड़ी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया। दुर्घटना होने की तिथि से कितने दिनों में डीएआर की कार्यवाही पूरी की जाती है। तो 90 दिन। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। तीसरा सही है। 90 दिन में पूरी होनी। दुर्घटना होने की तिथि से कितने दिनों में डीएआर की कार्यवाही पूरी की जाती है। तो ये की जाती है 90 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए थे 3 नंबर का क्वेश्चन। अधिमान्य यातायात आदेश या अनुसूची इनमें से किससे संबंधित है। तो ये होता है फ्लाइट ट्रैफिक से संबंधित होता है। फ्लाइट ट्रैफिक। ऑप्शन नंबर ए सही है। फ्लाइट ट्रैफिक या माल यातायात से संबंधित है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है प्रीमियम परीक्षण पैटर्न संबंधित है। प्रीमियम परीक्षण पैटर्न संबंधित है किससे। तो ट्रैफिक से संबंधित है, माल यातायात से। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का क्वेश्चन है पावर प्लांट के लिए आवश्यक इंजनों की संख्या दर्शाता है। पावर प्लांट के लिए आवश्यक इंजनों की संख्या दर्शाता है। तो ये फ्लाइट सर्विस होता है। पावर प्लांट फ्लाइट सर्विस के लिए आवश्यक इंजनों की संख्या दर्शाता है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है, फ्लाइट सर्विस। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन। एक बार में चालक दल को सामान्यतः कितने घंटों से अधिक मुख्यालय से बाहर नहीं रखना चाहिए। तो 72 है आवर। एक बार में चालक दल को सामान्यतः 72 घंटे से अधिक मुख्यालय से बाहर नहीं रखना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका आपका तीसरा सही था। अगला क्वेश्चन है साइन ऑफ के दौरान यदि खून में शराब की मात्रा 1 से 40 mg या 100 ml पाई जाती हो तो संबंधित कर्मचारी को जारी की जाती है। तो माइनर पेनल्टी चार्जशीट जारी की जाती है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, लघुदंड चार्जशीट जारी किया जाएगा। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन देखें। प्रत्येक गार्ड और लोको पायलट ड्यूटी में रहते समय कितने जोड़ी चश्मा रखेगा जिससे वह चिकित्सा सुझाव के तहत पहनता है। तो 2 जोड़ी। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पैड मामलों में शामिल लोको पायलट को कितने दिन के लिए रिफ्रेशर पोस्ट के लिए भेजा जाता है। तो 21 दिन के लिए भेजा जाता है। स्पैड मामले में शामिल लोको पायलट को कितने दिन के लिए रिफ्रेशर कोर्स के लिए भेजा जाता है। 21 दिन। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आवधिक चिकित्सा परीक्षा 45 वर्ष की आयु होने पर कितने वर्ष के प्रत्येक अवधि की समाप्ति पर की जाती है मेडिकल परीक्षण? ये किया जाता है 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। आवधिक चिकित्सा परीक्षण 45 वर्ष की आयु होने तक कितने ईयर के प्रत्येक अवधि की समाप्ति पर की जाती है मेडिकल? 4 ईयर। 4 वर्ष में एक बार मेडिकल प्रशिक्षण होता है, मेडिकल परीक्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसी 8 मार्गों को निर्धारित करने के उद्देश्य से अनुमेय धुरी लोड टन में होते हैं। सीसी 8 मार्गों को निर्धारित करने के उद्देश्य से अनुमेय धुरी लोड होते हैं। तो ये होता है 22.9 होता है, 22.9 टन होता है। यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ BCN लिखा है, BCN का कितना होता है टनेज? ये होता है 57 टन होता है। BCNA का होता है BCNAH यस का होता है 59.50 टनेज होता है। और BCNX का होता है 58 और BCNHL का होता है 63 टनेज। और यहाँ एक्सपेंडर CC+6 रूट के लिए होता है एक्सेप्टेड CC+6 रूट 22 टनेज होते हैं। और यूनिवर्सल का अगर पूछा जाएगा, यूनिवर्सल CC+6 रूट का अगर पूछा जाता है तो 22.4 होता है। और CC+8 का रूट के लिए पूछा जाता है तो 22.9 होता है। ये 22.4 है, सॉरी 22.9 ही होगा, सॉरी ये गलत होगा, 22.9 ऑप्शन नंबर ए सही है। और 25 टन एक्सल लोड रूट के लिए 25 टन है। 25 टन एक्सल लोड रूट के लिए है 25 टन। और ये कहाँ पर उपलब्ध है? एनेक्सियर सेकंड में स्थित है, मतलब उसको आप मिलेगा एनेक्सियर सेकंड में आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉक फार्मूला में टी का मतलब क्या होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, लाइन के रोलिंग सेक्शन पर सबसे धीमी गति से चलने वाली गाड़ी का रनिंग समय होता है। लाइन के रोलिंग सेक्शन पर सबसे धीमी गति से चलने वाली गाड़ी का रनिंग टाइम होता है। स्टॉक फार्मूला टी का मतलब होता है। नेक्स्ट, फाटक वाला का सक्षमता प्रमाण पत्र कितने वर्ष के लिए मान्य होता है? तो ये 3 वर्ष के लिए मान्य होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड को होम सिग्नल से पहले कम से कम कितनी मीटर की दूरी पर लगाया जाता है? तो 180 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। 180 मीटर। ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड को होम सिग्नल से पहले कम से कम कितनी मीटर की दूरी पर लगाया जाता है? 180 मीटर की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दृश्यता टेस्ट ऑब्जेक्ट को कम से कम कितनी दूरी से देखा जा सकता है? तो ये 180 मीटर की दूरी से। ऑप्शन नंबर ए सही है। दृश्यता टेस्ट ऑब्जेक्ट को कम से कम कितनी मीटर की दूरी से देखा जा सकता है? 180 मीटर की दूरी से। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मॉड्यूल चालक दल और गार्ड के प्रबंधन से संबंधित है? कौन सा मॉड्यूल चालक दल और गार्ड के प्रबंधन से संबंधित है? तो सीएमएस है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलिंग ऑन सिग्नल का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्य के लिए किया जाता है। कॉलिंग ऑन सिग्नल का उद्देश्य कॉलिंग ऑन सिग्नल का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है ट्रेनों के आने व जाने के लिए। जब ऊपर का मुख्य सिग्नल दोषपूर्ण होता है तब कॉलिंग ऑन सिग्नल दिया जाता है। दूसरा, शंटिंग के उद्देश्य के लिए भी दिया जा सकता है। तीसरा है, बाधित लाइन पर ट्रैक को लाने के लिए भी किया जाता है। तो उपयुक्त सभी है। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैन्य यातायात जब मिल रेल द्वारा प्रायोजित और रेलवे बोर्ड द्वारा अनुमोदित हो तो के तहत आता है? तो सैन्य यातायात जब मिल रेल द्वारा प्रायोजित और रेलवे बोर्ड द्वारा अनुमोदित हो किसके तहत आता है? तो प्राथमिकता ए के तहत आता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रायोरिटी ए के तहत। ये सैन्य यातायात जब मिल रेल द्वारा प्रायोजित और रेलवे बोर्ड द्वारा आदेशित होता है। प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप आदि के पीड़ितों के लिए आपातकालीन राहत कार्य के लिए किया जाता है। तो प्रायोरिटी 1 में ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब स्टॉप सिग्नल के नीचे शंट सिग्नल रखा गया हो तो आन स्थिति में शंट सिग्नल प्रकाश दिखाता है तो कोई रोशनी नहीं दिखाता है। ऑप्शन नंबर चौथा सही है, कोई रोशनी नहीं दिखाता है। और ऑफ स्थिति में दो तिरछी बत्ती दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मार्शलिंग यार्ड का घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मार्शलिंग यार्ड का घटक नहीं है? एक्सचेंज यार्ड, रिसेप्शन यार्ड, साइडिंग यार्ड और डिस्पैच यार्ड। तो ये ऑप्शन नंबर पहला गलत है, एक्सचेंज यार्ड नहीं होता है। इसमें और भी चीजें आते हैं, डिपार्चर लाइन भी कहते हैं, इसमें आता है। मार्शलिंग यार्ड के घटक जो होते हैं, ये आपका रिसेप्शन यार्ड भी आता है, साइडिंग यार्ड आता है और डिस्पैच यार्ड भी आते हैं। लेकिन ये आपका पहला नहीं आता है, मार्शलिंग यार्ड के अंतर्गत ये नहीं आता है। इसमें और भी चीजें हैं, डिपार्चर लाइन भी कहते हैं आता है मार्शलिंग यार्ड में, शंटिंग नेक भी आता है और टेन पॉइंट आता है, किंग पॉइंट आता है, सिक लाइन होता है, स्टेबल लाइन होता है, स्किड लाइन आता है, ब्रेकिंग लाइन, ब्रेकडाउन लाइन भी कहते हैं। तो इतने कुछ ऐसे हैं जो आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बी क्लास डबल लाइन EMACLS स्टेशन में पिछले ब्लॉक सेक्शन कहाँ समाप्त होता है? बी क्लास डबल लाइन EMACLS स्टेशन में पिछले ब्लॉक सेक्शन कहाँ समाप्त होता है? तो ये आपका समाप्त होता है सबसे बाहरी फेसिंग पॉइंट हो या BSLV हो। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है, सबसे बाहरी फेसिंग पॉइंट पर या BSLV पर पिछला ब्लॉक सेक्शन समाप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्संग, सत्संग का मतलब क्या होता है, पूर्ण रूप क्या है? 22 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये होता है सॉफ्टवेयर
एडेड ट्रेन शेड्यूलिंग एंड नेटवर्क गवर्नेंस होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। सॉफ्टवेयर एडेड ट्रेन शेड्यूलिंग एंड नेटवर्क गवर्नर सत्संग का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने समय के बाद गार्ड अपनी गाड़ी का बचाव करने जाएगा यदि उसकी गाड़ी किसी सेक्शन के प्रथम रोक सिग्नल पर खड़ी रखी गई है? तो 15 मिनट। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। कितने समय के बाद गार्ड अपनी गाड़ी का बचाव करने जाएगा यदि उसकी गाड़ी किसी सेक्शन के प्रथम रोक सिग्नल पर खड़ी रखी गई है? 15 मिनट बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपेंडिक्स ए SWR स्टेशन संचालन नियम का परिशिष्ट ए किसके बारे में दिया गया है? तो ये दिया है संपार फाटकों का संचालन होता है। ऑप्शन नंबर पहला सही है। वर्किंग ऑफ लेवल क्रॉसिंग गेट का से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैगन टर्न राउंड की गणना करते समय इनमें से किसकी आवश्यकता नहीं होगी? वैगन टर्न राउंड की गणना करते समय इनमें से किसकी आवश्यकता नहीं है? तो ये होता है लोडेड वैगन मेड ओवर। ऑप्शन नंबर चौथा नहीं है। यहां पर इफेक्टिव वैगन होल्डिंग, लोडेड वैगन्स, लोडेड रिसीव्ड वैगन्स, ये हैं तीनों। और ये आपका चौथा लोडेड वैगन्स मेड ओवर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपार फाटक से पहले WL बोर्ड प्रदान किया जाता है तो कितने मीटर पहले लगाया जाता है? 600 मीटर पे लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। C क्लास ODC के संचालन हेतु अनुमति कौन देता है? तो CRS देता है। A क्लास जो देता है, A क्लास देता है PCOM, B क्लास का भी PCOM देता है। और ए क्लास का स्पीड जो होता है ओडीसी का स्पीड होता है नॉर्मल। बी ओडीसी क्लास का स्पीड होता है 40 kmph। और सी क्लास का CRS करता है और इसका स्पीड होता है 25 kmph। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट इंडिकेटर रात में प्रकाश दिखाता है जब पॉइंट सीधी लाइन के लिए सेट होता है तो सफेद दिखाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। पॉइंट इंडिकेटर रात में सफेद प्रकाश दिखाता है जब पॉइंट सीधी लाइन के लिए सेट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉबी सिस्टम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? लॉबी सिस्टम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह है दोनों बोथ है। इंजन डिटेंशन को कम करना होता है, क्रू डिटेंशन को कम करना होता है। दोनों इंजन डिटेंशन तथा क्रू डिटेंशन को कम करना होता है। ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। मतलब ए और बी का दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैगन टर्न राउंड के फार्मूला T बराबर S/L/R, L प्लस R को R का मतलब क्या होता है? तो ये होता है अन्य मंडलों या रेलवे से प्राप्त लोडेड वैगनों की कुल संख्या होती है। अब यहाँ पर यस का क्या मतलब होता है, यल का क्या मतलब होता है, आर का मतलब। आर का मतलब बता दिया है, अन्य मंडलों या रेलवे से प्राप्त लोडेड वैगनों की संख्या होती है। और यल का मतलब
और यहाँ पर यल बराबर लोडिंग होता है, लोडिंग कितना लोड हुआ है, और यस बराबर होता है आपका डेली एवरेज नंबर ऑफ वैगन रिसीव्ड, ये होता है। और यहाँ पर और क्या है, इंटरचेंज पॉइंट पर, इंटरचेंज पॉइंट पर प्रपत्र लोडेड वैगनों की संख्या में वृद्धि WTR को किस तरह प्रभावित करती है। तो यहाँ जो फार्मूला है T बराबर S बटे L इंटू आर, तो प्रभावित करेगी तो कम हो जाएगा। कह रहा है इंटरचेंज पॉइंट पर प्राप्त लोडेड वैगनों की संख्या में वृद्धि WTR को किस तरह प्रभावित करती है। कमी में, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। इंटरचेंज पॉइंट पर प्राप्त लोडेड वैगनों की संख्या में वृद्धि अगर होती है, लोडेड वैगनों में, अगर लोडेड वैगनों में वृद्धि, इसमें अगर वृद्धि करेंगे, कोई संख्या किसी चीज को अगर बढ़ा देंगे तो इसके मान में क्या परिवर्तन आ जाएगा, मतलब कमी। अगर इसकी संख्या बढ़ा देंगे, लोड बढ़ा देंगे, तो ये आपका कमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। जैसे ये 5 है, ये 7 और 8 है। अब ये 5 बटे 8 7 15, 5 तिहाई 15, तो ये दशमलव में आ जाएगा तो कमी हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये पूछ रहा है इंटरचेंज पॉइंट पर प्राप्त लोडेड वैगनों की संख्या में वृद्धि अगर होती है तो WTR को किस तरह प्रभावित करती है, तो कमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, इंजन ऑन लोड योजना के तहत, इंजन ऑन लोड योजना के तहत लोडिंग और अनलोडिंग ऑपरेशन के लिए फ्री समय सामान्य फ्री समय की तुलना में होगी। 32 नंबर का क्वेश्चन है। तो कमी होगी, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। इंजन ऑन लोड योजना के तहत लोडिंग अनलोडिंग ऑपरेशन के लिए फ्री समय सामान्यतः फ्री समय की तुलना में कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी रैक सुविधा की अनुमति केवल के लिए होता है, किसके लिए होता है। मिनी रैक फैसिलिटी ऑफ परमिटेड फॉर ओनली, तो ये कवर्ड वैगन के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTR को किसके बीच के अंतराल के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो ये जाता लगातार 2 लोडिंग में। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, लगातार 2 लोडिंग में WTR को किसके बीच के अंतराल के रूप में व्यक्त किया जाता है, इंटरवल किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका लगातार 2 लोडिंग के लिए। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PDD का पूर्ण रूप क्या है। 35 नंबर का क्वेश्चन है, PDD का पूर्ण रूप क्या है। तो प्री डिपार्चर डिटेंशन होता है, प्री डिपार्चर डिटेंशन। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन के अंतर्गत निम्न में से कौन से कार्य क्षेत्र आते हैं। तो गाड़ी संचालन संभालना, एडवांस प्लानिंग करना, गाड़ियों की ऑर्डरिंग करना, तो ये सभी है। कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन में गाड़ी संचालन संभालना, एडवांस प्लानिंग करना और गाड़ियों की ऑर्डरिंग करना सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल के माल भाड़ा उपभोक्ताओं के लिए प्रेषण को
ट्रैक करके बुकिंग की जानकारी या भाड़ा की गणना आदि हेतु कौन सा ऐप्स है? तो ये आपका है रेल सुगम है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है, रेल सुगम। क्या है? भारतीय रेल के माल भाड़ा उपभोक्ताओं के लिए प्रेषण को ट्रैक करके करने सुविधा की जानकारी भाड़ा की गणना आदि हेतु कौन सा ऐप्स है? तो ये है रेल सुगम। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ETRR का मतलब क्या होता है? ये होता है आपका RR का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन होता है, या इसको कह सकते हैं रेलवे रसीद का इलेक्ट्रॉनिक मशीन। रेलवे रेलवे रसीद का इलेक्ट्रॉनिक मशीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, RTIS का मतलब क्या होता है? 39 नंबर का क्वेश्चन है। तो रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोको आउटेज का अर्थ है ट्रैफिक के इस्तेमाल हेतु में उपलब्ध लोगों की औसत संख्या होती है। 24 घंटा। ऑप्शन नंबर पहला सही है। लोको आउटेज का अर्थ है ट्रैफिक के इस्तेमाल हेतु 24 घंटे में उपलब्ध लोगों की औसत संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएमजी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनएमजी का प्रकार होता है, तो ये होता है कवर्ड होता है। ऑप्शन नंबर चौथा सही है, कवर्ड। क्या है? एनएमजी एक कवर्ड प्रकार का वैगन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCNHL वैगन के लिए प्रदान सहनशीलता क्या है? तो 0.5 टन। ऑप्शन नंबर पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगो पायलट लिंक तैयार करते समय यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि पखवाड़े में औसत ड्यूटी घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक पखवाड़े में 104 घंटे से अधिक 104 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब एक 2 सप्ताह में 2 सप्ताह में 2 सप्ताह में 104 घंटे होने चाहिए, एक पखवाड़ा बोलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BPC यम एक प्रीमियम एयरब्रेक रैक में 8 पहिए वैगन से ज्यादा काटे जाने पर BPC अमान्य हो जाता है। 4। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। एक प्रीमियम एयरब्रेक में 8 पहिए वैगनों से ज्यादा काटे जाने पर BPC अमान्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन उपयोगिता में किस प्रकार सुधार किया जाता है? 45 नंबर का क्वेश्चन है। इंजन उपयोगिता में किस प्रकार सुधार किया जा सकता है? तो इंजनों की वहन क्षमता का उचित उपयोग करके, इंजन घंटों में कमी करके, और लाइट इंजन को अन्य इंजन या गाड़ियों के साथ जोड़कर चला के। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही है, तीनों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, लाइन क्षमता नापने हेतु यूनिट क्या है? तो सभी गाड़ियों की संख्या है, नंबर ऑफ ट्रेन है। ऑप्शन नंबर पहला सही है, सभी गाड़ियों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इंटर रेलवे में ए क्लास ओडीसी के संचालन की स्वीकृति किसके द्वारा की जाती है? तो ये किया जाता है पीसीओ के द्वारा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है BBZI वैगन की अधिकतम गति कितनी होती है? 100 kmph होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिग्नल शंटिंग के लिए उपयोग नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा सिग्नल शंटिंग के लिए उपयोग नहीं किया जाता है? होम सिग्नल। ऑप्शन नंबर ए सही है। शंट सिग्नल किया जाता है, हाफ सिग्नल किया जाता है, ये दोनों किए जाते हैं, पहला नहीं, होम सिग्नल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईओटीटी का अर्थ क्या है? तो ये है इन-डेप्थ टेलीमेट्री होता है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। इन-डेप्थ ट्रेन टेलीमेट्री सिस्टम। ऑप्शन नंबर लास्ट चौथा सही है। 51 नंबर का क्वेश्चन है फॉग सिग्नल पोस्ट प्रथम रोग सिग्नल से कितनी मीटर की दूरी पर लगाते हैं? तो ये सबको पता है, 270 मीटर की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉइस के मतलब है, तो फ्लाइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम के मॉड्यूल कौन से हैं? तो ये है आरएमएस और टीएमएस है। आरएमएस और टीएमएस होते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। यहाँ आईसीएमएस का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है, और पीएएम का मतलब होता है इंटीग्रेशन एमंगस्ट सिस्टम होते हैं, और COIS का मतलब होता है कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। आरएमएस का मतलब होता है रैक मैनेजमेंट सिस्टम होता है। टीएमएस का होता है टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस वस्तु को रो रो सेवा में ले जाने की अनुमति है? 53 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये है आपका फूड गेन है। ऑप्शन नंबर चौथा सही है, फूड गेन होता है रो रो। और रो रो का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो ये होता है ROLL, रो ऑन और रोल ऑफ। रोल ऑन रोल ऑफ होता है। इस व्यवस्था में इसका मतलब क्या होता है? रोल ऑन रोल ऑफ का मतलब होता है इस व्यवस्था में ट्रकों को बीआरएन वैगनों पर एक लूप के डेड एंड पर प्रदान किए गए रैक के माध्यम से लोड किया जाता है, जिसे इनके ऊपर से ट्रकों के गुजरने के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाता है। एक ऐसे है, यहाँ पर ऐसे गाड़ी जाती है तो यहाँ से आपका लोडिंग होता है पीछे से, और रोल ऑन रोल ऑफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएम द्वारा आदेशित इंक्वायरी के लिए समिति द्वारा जीएम को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का लक्ष्य है, तो ये होता है आपका 10 दिन, दुर्घटना की तारीख से 10 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है NDMA का मतलब क्या होता है? तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा चिकित्सा प्रणाली, इसका हिंदी अनुवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनडीआरएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो ये आपका है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CADAT कैडेट का पूर्ण रूप क्या है? 57 नंबर का क्वेश्चन है।
तो ये होता है कंप्यूटर एडेड ड्राइवर्स एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। कंप्यूटर एडेड ड्राइवर्स एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। CADAT का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड ड्राइवर एप्टीट्यूड टेस्ट। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेशन मास्टर के लिए सुरक्षा शिविर को छोड़कर पुनश्चार्य पाठ्यक्रम की अवधि क्या है? 58 नंबर का 12 दिन है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही। स्टेशन मास्टर के सुरक्षा शिविर को छोड़कर रिफ्रेशर कोर्स की अवधि क्या है? 12 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन शंट सिग्नल को पोस्ट पर स्वयं या सिग्नल के अलावा स्टॉप सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। तो फर्स्ट स्टॉप सिग्नल को छोड़कर। ऑप्शन नंबर पहला सही है। शंट सिग्नल को पोस्ट पर स्वयं या फर्स्ट स्टॉप सिग्नल के अलावा स्टॉप सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PAM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है पंक्चुअलिटी एनालिसिस एंड मॉनिटरिंग। पंक्चुअलिटी एनालिसिस एंड मॉनिटरिंग होता है। ऑप्शन नंबर पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है COIS का मूल रूप क्या है? COIS का एक मॉडल रूप क्या है? 61 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये ICMS है, कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नैक डेड इंड की न्यूनतम लंबाई क्या होती है? तो 180 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DFC रूट्स में ब्रिज और फॉर्मेशन के लिए एक्सल लोड की न्यूनतम डिजाइन फीचर होती है। तो ये होती है 32.5 टन होती है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब भी कोई नया सिग्नल लगाया जाता है तो यह स्थान और या सिग्नल के प्रकार में कोई परिवर्तन होता है तो सिग्नल के निर्माण या स्थान परिवर्तन की तारीख से 90 दिन की अवधि के लिए सतर्कता आदेश जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 3 मंथ पहला सही है। 3 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हस्तचलित बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था में बी श्रेणी के स्टेशन पर प्रथम रोक सिग्नल के आगे पर्याप्त दूरी न्यूनतम कितनी होती है? ये होता है आपका 180 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्याप्त दूरी को किसके अधीन कम किया जा सकता है? तो अनुमोदित विशेष आदेशों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अनुमोदित विशेष आदेशों के द्वारा कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वचालित स्टॉप सिग्नल का सामान्य रूप क्या होता है? तो प्रोसीड होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, या तो ग्रीन लिखा जाएगा तो वो भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिन के समय ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल के फेल होने पर लोको पायलट तक प्रतीक्षा कराता है 1 मिनट। ऑप्शन नंबर पहला सही है। और नाइट में 2 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शंटिंग संचालन फिक्स्ड सिग्नलों या हैंड सिग्नलों और उनके द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो मौखिक आदेशों के द्वारा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखा है
समय, दूरी, मात्रा आदि की बेसिक इकाई होती है? तो ये होता है प्राइमरी यूनिट होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। समय, दूरी, मात्रा आदि की बेसिक इकाई होती है प्राइमरी यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम कब बना था? 71 नंबर का क्वेश्चन है। तो 14 मई 1963, 10 मई 1963 को बना था। 10 मई 1963, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा के 20 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। टोटल 30 सदस्य होते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट 74 नंबर का क्वेश्चन है, संसदीय राजभाषा समिति की कितनी उप समितियां हैं? 3 समितियां, उप समितियां हैं। संसदीय राजभाषा समिति की कितनी उप समितियां हैं? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक वर्ष में कितनी बार आयोजित की जाती है? 4। क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें वर्ष में कितनी बार आयोजित की जाती है? 4 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम किस मूल मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो होम मिनिस्टर, गृह मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? गृह मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड द्वारा कथा, कहानी, उपन्यास, नाटक एवं अन्य गद्य साहित्य लागू पुरस्कार योजना का नाम क्या है? तो ये है प्रेमचंद पुरस्कार योजना। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी समिति के उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो गृह मंत्री होता है। केंद्रीय हिंदी समिति के उपाध्यक्ष कौन होते हैं? गृह मंत्री। और अध्यक्ष कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा नियम के अनुसार इनमें से कौन सा सदस्य का क्षेत्र में नहीं आता है? तो गुजरात नहीं आता का क्षेत्र में। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ आता है। गुजरात खा क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल यातायात वृत्तांत पुरस्कार योजना किसके लिए है? तो ये आपके लिए सभी भारतीय नागरिकों के लिए है। ऑप्शन नंबर चौथा सही। बी पार्ट देखेंगे। सेवारत मानार्थ पास में कितने आश्रित को शामिल किया जाता है? तो 2 को शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, मंडल रेल प्रबंधक धातु पास के लिए पात्र होता है। कौन सा धातु पास मिलता है? वो सिल्वर मिलता है। ऑप्शन नंबर पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा दर्जा ए पासधारी किस श्रेणी में यात्रा का हकदार होता है? तो थर्ड एसी का। ऑप्शन नंबर पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटरनिटी प्रसूत अवकाश कितने दिन तक होता है? मेटरनिटी लीव कितने अवकाश कितने दिन का तक दे है? तो ये है 180 दिन। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, रेल सेवा आचरण नियम 1966 का नियम 3A किससे संबंधित है? तो ये आपका है तत्परता एवं शिष्टाचार से है। रेल सेवा आचरण नियम 1966 का नियम 3A किससे संबंधित है? तत्परता एवं शिष्टाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाह भत्ता कितना दिया जाता है? तो ये दिया जाता है अंतिम वेतन का 50%। ऑप्शन नंबर पहला सही है। निर्वाह भत्ता कितना दिया जाता है? तो ये दिया जाता है अंतिम वेतन का 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशासन एवं अपील नियम के तहत जांच अधिकारी की नियुक्ति किस नियम के तहत की जाती है? तो नियम 9 के। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अनुशासन एवं अपील नियम 1968 के तहत अपील किस नियम के तहत होता है? नियम 18। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सस्पेंशन के रिवोकेशन के लिए कौन सा मानार्थ पास प्रस्तुत किया जाता है? SF4 ऑप्शन नंबर पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी की एनपीए कटौती कितने प्रतिशत की जाती है? तो ये होता है बेसिक प्लस महंगाई भत्ता का 10%। ऑप्शन नंबर पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के बारे में उल्लेख है? आर्टिकल 311 में 11(2) में है। संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के बारे में उल्लेख है? आर्टिकल 311(2). नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे सेवा काल में कुल कितने दिन चाइल्ड केयर लीव दिया जाता है? 730 दिन। ऑप्शन नंबर पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IREC का पूर्ण रूप क्या है? तो ये होता है इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट कोड होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट कोड, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। IREC का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PREM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट होता है। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट होता है। ऑप्शन नंबर पहला सही है। PREM का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविवाहित बेरोजगार पुत्री कितनी उम्र तक परिवार पेंशन पात्रता प्राप्त करने के हकदार है? तो ये है आपका 25 वर्ष तक या उसकी नियुक्ति जो भी पहले हो। ऑप्शन नंबर पहला सही है। क्या है? अविवाहित बेरोजगार पुत्री कितनी उम्र तक परिवार पेंशन प्राप्त करने का हकदार है? 25 वर्ष तक या उसकी नियुक्ति जो भी पहले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GAAP का पूर्ण रूप क्या है? तो ये आपका है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनीकरण प्रतिस्थापन पर व्यय का वित्त पोषण किससे किससे किया जाता है? तो ये किया जाता है DFR से। ऑप्शन नंबर पहला सही है। 17 नंबर। मूल्यह्रास आरक्षित निधि, इसका फुल फॉर्म भी यानी DRF का फुल फॉर्म होता है डिप्रिसिएशन ऑन रिजर्व फंड। नवीनीकरण प्रतिस्थापन पर व्यय का वित्त पोषण कितना हो? पोषण किससे किया जाता है? DRF से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस खाते का नाम बताइए जिसके तहत कंसोलिडेटेड फंड कॉन्टीजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट से संबंधित IR लेन देन को RBI की पुस्तकों में दर्ज किया जाता है। रेलवे फंड होता है। ऑप्शन नंबर पहला सही है। उस खाते का नाम बताइए जिसके तहत कंसोलिडेटेड फंड कॉन्टीजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट से संबंधित IR लेन देन को RBI की पुस्तकों में दर्ज किया जाता है। रेलवे फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाउचर जांच के परिणाम स्वरूप खाते में उठाई गई लेखा परीक्षण आपत्ति कहलाती है।
ऑडिट नोट होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। वाउचर जांच के परिणामस्वरूप खातों में उठाई गई लेखा परीक्षण आपत्ति कहलाती है। ऑडिट नोट। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बजट के आम बजट में विलय के बाद रेल मंत्रालय के लिए कितनी अनुदान मांगे आवंटित की गई है? एक। ऑप्शन नंबर एक सही है। जोनल रेलवे में ट्रैफिक कांस्टिंग ऑफिसर किसको रिपोर्ट करता है? तो पीएफए को। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। पीएफए का प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर होता है। पीएफए प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर होता है पीएफए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या सत्य है? आरई के आधार पर संशोधित अनुदान किया जाता है, बीई के आधार पर बजट अनुदान किया जाता है, एफएम के आधार पर अंतिम अनुदान किया जाता है। तो ये आपका दिए गए विकल्पों में तीनों सही हैं। क्या क्या है, मतलब आपका तीनों सही है। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। तो तीनों ये आईई के आधार पर संशोधित अनुदान किया जाता है, बी के आधार पर बजट अनुदान किया जाता है, या एफएम के आधार पर अंतिम अनुदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यय नियंत्रण के लिए कौन सी निधि नहीं है? व्यय नियंत्रण के लिए कौन सी विधि नहीं है? मटेरियल मॉडिफिकेशन ऑफ प्राइस वेरिएशन क्लास, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर चौथा नहीं है। क्या है? बजटीय नियंत्रण और वित्तीय समीक्षा, आंतरिक ऑडिटर और सीएजी ऑडिटर, व्यय की अस्वीकृत और आपत्तिजनक मदों की समीक्षा। यह है मटेरियल मॉडिफिकेशन ऑफ प्राइस वेरिएशन क्लॉज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति के प्रभाव से रेलवे और निविदाकर्ता दोनों को बचाने के लिए निविदा में क्या प्रदान किया जाता है? तो मूल्य भिन्नता खंड। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, मूल्य भिन्नता खंड। मुद्रास्फीति के प्रभाव से रेलवे और निविदाकर्ता दोनों को बचाने के लिए निविदा में क्या प्रदान किया जाता है? मूल्य भिन्नता खंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल आय में कार्य व्यय का प्रतिशत क्या है? तो ये है आपका, ये है ऑपरेटिंग रेशियो होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। सकल आय में कार्य व्यय का प्रतिशत क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समझौता जो कानून का व्यय परिवर्तनीय है, तो ये एक अनुबंध होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। कार्य निविदाओं में ईएमडी के बिना प्रस्ताव में तुरंत खारिज कर देना चाहिए। पहला सही है। कार्य निविदाओं में ईएमडी के बिना प्रस्ताव में तुरंत खारिज कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकस्मिक व्यय का अर्थ क्या है? तो कार्यालय के प्रबंधन या रखरखाव के लिए आकस्मिक व्यय होता है। ऑप्शन नंबर पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसओपी में अगर वित्तीय सहमति का जिक्र नहीं है तो
वित्तीय सहमति की आवश्यकता है। ESOP शेड्यूल ऑफ पावर। ESOP शेड्यूल ऑफ पावर होता है। शेड्यूल ऑफ पावर में अगर वित्तीय सहमति का जिक्र नहीं है तो वित्तीय सहमति की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉक के रखरखाव में प्राथमिकता अनियमितताओं का विवरण देने वाली ISA ASB का रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? इसका फुल फॉर्म नहीं पता आपको, तो ये है नरेटिव रिपोर्ट होता है। ऑप्शन नंबर पहला सही है। स्टॉक के रखरखाव में प्राथमिकता अनियमितताओं का विवरण देने वाली ISA ASB की रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? नरेटिव रिपोर्ट। तो इस तरह से 110 क्वेश्चन थे। ये एवं का क्वेश्चन पेपर था। और वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।